हमें और हमारे पिता माँ को और आने वाले हमारे बीच बगल के मुखिया जी हैं, हमारे बीच हमारे पास एक क्रांतिकारी और विचारों से भरा हुआ एक व्यक्ति जिसमें इंसानियत कूट-कूट के भरा है। बेइंतहा मोहब्बत करता हूं गरीबों से। वैसे तो इस परिवार से रिश्ता से रहा एक सगे अध्यक्ष प्रदेश के उमेर खान और टिक्का खान जी जो आप बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच बहुत लंबे समय से ईमानगंज में संघर्ष करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे बीच महासचिव और बहुत शालीन जो भाजपा छोड़ के मंडल अध्यक्ष के रूप में थे, जिन्होंने लगातार लाखों दिनों तक भाजपा समाज के बीच पहुंचाया और बहुत ही शालीन, और मैं इसे तारीफ नहीं करता, मैं राजनीति करूं या ना करूं, समाज को जिंदा। हिंदुस्तान की आत्मा भारत के निर्माण में जिसकी भूमिका सबसे बड़ी है वो दो वर्ग, एक है मजदूर, दूसरा है किसान। मोदी जी, इस कोरोना वायरस में मोदी ने क्या क्या किया वो पहले आप समझ लीजिए। जब वो आए तो सबसे पहले हिंदुस्तान के व्यापारियों पर हमला किया, उनको हिंदुस्तान के मौजूदा व्यापारी, काश्तकार और बीज के व्यापारी और फुटपाथ पर, ठेला पर, रेहड़ी पर, पटरी पर, छोटे से दुकानों में व्यापार करने वाले व्यापारी से मतलब नहीं किया। उन्होंने एक जमींदार को खोला, अदानी अंबानी के लिए। नोटबंदी की जब शुरुआत हुई तो सबसे बड़ा हमला हिंदुस्तान के मुल्क के आत्मा पर हुई, जो किसान के जीडीपी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी। दो अर्थव्यवस्था है हमारे भारत में, एक अर्थव्यवस्था है जो असंगठित अर्थव्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था है जो असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था है जो संगठित अर्थव्यवस्था। सर कोई बात नहीं, मेरी आवाज सर प्लीज, सर मेरी आवाज सुनिए। जो असंगठित अर्थव्यवस्था है वो किसान है, काश्तकार है और छोटा व्यापारी और मझला व्यापारी, जहां 90% लोग रोजगार करते हैं। एक संगठित अर्थव्यवस्था है जो अदानी है, अंबानी है, जहां 10% लोग मात्र रोजगार करते हैं। मोदी जी ने सबसे बड़ी साजिश क्या की कि 90% जो गरीब और आम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हिंदुस्तान में जिसकी आबादी 130 करोड़ में, जिसके पास पेचा का साग, पटुआ का साग, बथुआ का साग, थाली में आजादी के बाद आज तक दाल नहीं दिखा हुआ, सूखी की मछली, कांखो डांखो, बिना तेल और बिना मिर्ची के, बिना प्याज के खा लेने वाला सामान है, जिसकी संख्या है 82 करोड़। जो मोदी जी को कोरोना वायरस के बाद जब बिहार बंगाल का चुनाव आया
तब उन्हें याद आया, अरे ये तो 80 करोड़ है, 5 किलो ले लो, 1 किलो चना ले लो। मतलब हमारी औकात है 5 किलो अरवा चावल की, 1 किलो चना की। और ये आजाद हिंदुस्तान के बाद इस मोदी को तब पता चला जब उन्हें वोट की जरूरत बिहार की और बंगाल की पड़ी। तब उन्हें लगा कि 5 किलो अरवा चावल इसकी औकात काफी है। हिंदुस्तान का एक वर्ग है जो अरबपति खरबपति है, जिसकी संख्या 1.2%। हिंदुस्तान का एक वर्ग है जिसके पास 2 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, 2 घर है, जिसकी संख्या है 7.9। और रेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक मूर्ख है, मिडिल क्लास, जिसके पास जेब में 200 से 500 रुपया नहीं है, 1 बीघा से नीचे जमीन है, वो बटेदार है, वो मजदूर है, वो मंझोला किसान है, भैया एकदम वो क्या है, सीमांत किसान है, वो दहाड़ी मजदूर है, वो बंधुआ मजदूर है, और वो न मांगता है न उसको कोई देता। गरीब को तो कोई दे भी देता है, लेकिन जिसके पास 10 कट्ठे जमीन है, 1 धूर जमीन है, जिसका फादर किसी तरह जिंदगी जीता है, उसके जेब में आज आजादी के हिंदुस्तान के बाद दुनिया में सबसे खतरनाक मुल्क पर यदि भारत कभी किसी ने देखा हो तो पहली बार इस मुल्क के 90% लोगों के जेब में 50 रुपया और 100 रुपया नहीं होता है। यदि आप कहें तो मैं इसमें से 90% लोगों का जेब दिखा सकता हूं जिसके पास 100 रुपये नहीं होंगे। आप अपने अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिएगा, आपको मेरी और बच्चों की सौगंध है कि आपके जेब में 100 रुपये नहीं होता है। आप खुद के लिए कभी समोसा नहीं खा सकते, अपने छोटे भाई और अपने माँ और अपने बाप के लिए आप बाजार से समोसा नहीं लेने वाला। ये यूथ या ये बुजुर्ग जो अपने बच्चों के लिए बाजार से जाए तो शायद उसकी मुस्कुराने के लिए आपके पास उतना पैसा ना हो कि आप 4 समोसा अपने 3 बच्चों के लिए खरीद पाए। या बढ़ गया और आप मोदी गोदी नीतीश लालू भालू आपके हाथ में पत्थर होता है और आप जाति को घर आते हैं। कभी आप रात को घर आते हैं, कभी ब्रह्म को, कभी धारक को, कभी मंडल को, कभी धानु को, कभी बैकवर्ड को, कभी फॉरवर्ड को, कभी इसी पत्थर से आप हिंदू पर चलाते हैं, कभी मुसलमान पे चलाते हैं। और ये चाहता है हिंदुस्तान का नेता आपके हाथ में पत्थर हो, जेब में रुपया नहीं हो। वो क्यों चाहता है वो मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले व्यापारियों पर हमला किया, दूसरा हमला मोदी जी जीएसटी के बाद कोरोना वायरस। मैं एक आदमी हूं, निहायत सामने आ, मेरी उम्र 53। अमेरिका से लौटने के बाद मैं अपने घर को शायद ना देखा और मेरी वो उम्र थी 11 साल। और इस कोरोना वायरस में 26 तारीख को हम अपना घर छोड़े। 16 करोड़ रुपया भारत के हर देश के मजदूरों के अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया बाय चेक। पैदल लगातार 4 लाख लोगों के हाथ में, जो पॉजिटिव होंगे उसके हाथ में 2500 रुपया जब लाठी चला रहे थे मोदी जी और नीतीश, दोनों मुल्क के बॉर्डर पर नीतीश जी और गुजरात से लेकर के हरियाणा और दिल्ली में मोदी जी, जब बिजली पानी काट दी गई, मां के आंख में आंसू था, पैर लहूलान का, बच्चा भूखा था। वो गरीब था, वो दलित था, वो पिछड़ा था, वो मजबूर था, माथे पर बोझ, गोदी में बच्चा, आधा पेट, पति के आंख में आंसू, मां सिर्फ अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े मुंह देखता है और जेब में 9 दिनों के बाद धौला कुआं से आनंद बिहार तक जब सुनसान सड़क होती थी तो अकेला साइकिल चला के हर हाथ में 500 रुपया, 10,78,000 बिहार के हर गरीबों के 1 महीने राशन। कोटा में जब नीतीश और
सुशील मोदी ने कह दिया कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं नहीं ला सकता हूं। जब मैं 40 बस लगाया तो नीतीश जी का अमृत प्रत्येक का चिट्ठी चला गया कि ये बस नहीं आ सकती, मुझे लॉकडाउन है, अभी हम उसका पालन करें। फिर 3 दिनों के बाद 2,87,000 का चेक लगा करके 7 ट्रेन हमें लगा और हमारी लड़ाई वहीं से शुरू। 4 अप्रैल को 750 बस हमने शुरू की दिल्ली से और 14 मई तक लाठी चलती रही मजदूरों पर। और नीतीश कुमार अपने घर में, अपने कोठा में, जिस मेरे एमपी को आप चुनाव जिता के बसते हो, वो कोठी नहीं है, वो कोठा है, कोठा और देखने का कोठा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने का कोठा। 6 महीने के अंदर 800 सांसद एक भी घर से नहीं निकले, एक भी घर से नहीं निकले। नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आज तक नहीं निकले। छिहत्तर दिन के बाद बिहार आने के बाद हर शहर के लिए बस और हर स्टेशन पर खाना और तुरंत बाद 21 जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश करना। 2.5 महीने तक या तो हम ट्रैक्टर पर है, या तो बांध पे, या तो नदी के किनारे। और नीतीश कुमार 8,400 करोड़ रुपया क्वारंटाइन के नाम पर लूटता रहा। श्रमिक ट्रेन में 172 लाशें आई, हर दिन 9 लाशें गिरती थी, 10-12, ना पानी होता था ना खाना। 11 दिन में ट्रेन पहुंचता था दिल्ली से, पंजाब से चलने वाला वो ट्रेन कहीं से कहीं। आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार ट्रेन आना हो बिहार, वो ट्रेन चल जाए त्रिवेंद्रम, बाहर मोदी। और जब बिहार आता था तो उसमें लाश होती थी, अपने मां के लाश से मासूम बच्चा खेलता था, उसे नहीं पता था उसकी मां नहीं है, छोटा मासूम बच्चा। मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर 3 बच्चा 72 घंटे तक मां मां करती रह गई, कोई देखने वाला नहीं था। उसमें एक बच्चा दम तोड़ दिया क्योंकि रोते रोते पानी देने वाला तो नहीं था, सुनसान स्टेशन। कितनी लाशें देखी गई क्वारंटाइन में, 146 लाश, ना डॉक्टर, ना जांच, ना खाना, ना बाथरूम, ना सुरक्षा। 8,400 करोड़ से ऊपर का बजट नीतीश बाबू के दल और उसके चुनावी फंड में चला है। ऐसे कहां पे जब बाढ़ की पानी आई, ना आपदा निकले, ना सिंचाई निकला, ना नीतीश निकला, ना उसका एमएलए निकला, अकेला पप्पू, बगल में सांप, ट्रैक्टर डूबता हुआ पप्पू। पूरे भारत में घर में सोए हुए नेता और अमित शाह जी को ना पता कौन सा जमाती और साथ डूब गया। अरे अमित शाह जी, बीमारी साथ और जमात और जादव और राजपूत को नहीं आता। आज नरेंद्र मोदी का 21 मिनिस्टर पॉजिटिव है, 37 एमपी पॉजिटिव है, 64,000 लोगों को नरेंद्र मोदी आपने मार दिया। 450 डॉक्टर मरे इस भारत में, 32 डॉक्टर बिहार का था। और जब परसों लोकसभा में पूछा गया कि मोदी जी, आप कोरोना वैरियर के दिन आपने हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पर आप फूल गिराए थे और आपने कहा था कोरोना वैरियर के रूप में जब किसी डॉक्टर की मौत होगी तो शहीद का दर्जा दिया जाएगा और 32 लाख रुपए दिए जाएगा। जब 3 दिन पहले क्वेश्चन किया गया कि कितने डॉक्टर मरे, जहां हो संसद, मैं तो कहूंगा जब संसद में बैठने वाला गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, अंधा हो जाए, कायर हो जाए, कमजोर हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा बेसर हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा ठग हो जाए, दुनिया में मौत का सौदा करने लगे, तो ऐसे संसद
विधानसभा में ताला लगा देना चाहिए जो मुल्क के 130 करोड़ लोगों का दुश्मन है। ऐसे लोगों के खिलाफ जंग की जरूरत है। उस दिन मोदी ने कहा कि मेरे पास भारत के कितने डॉक्टर मरे उसकी कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब झूठ बोले, हिंदुस्तान का चीफ मिनिस्टर जब आपकी जिंदगी के साथ सौदा करे, कितना भी उसे रहना है। इन लोगों को घर में बैठे पॉजिटिव हो गया और हम हर दिन पॉजिटिव से मिले। 70 लाख लोगों से बाय गले मिलकर के हम 6 महीना 25 दिन, ना तो मैं अपने बच्चों को देखा, ना पत्नी, ना माँ बाप को। लगातार 1 घंटा नहीं सोने वाला पप्पू मुझको आज तक पॉजिटिव नहीं हो गया और सुधर सबको पॉजिटिव हो गया। आप मेरे बारे में सोचिए, मुझे क्यों? कन्हैया गुप्ता को पॉजिटिव हुआ था, वेंटिलेटर नहीं दिया संजय जायसवाल ने, बदमाशी की। वहां का सांसद था, 50,000 रुपया के चलते कन्हैया गुप्ता को मार दिया। जब हम नौतन और लौरिया के पानी से लौट रहे थे, हमें खबर मिली, हम उसके घर गए। कन्हैया गुप्ता बीजेपी का 16 सालों से नगर अध्यक्ष था। कहां पर? बेतिया। जब उसके घर पर गए तो वहीं एक मासूम बच्चा, बिलखता हुआ वो खूबसूरत चेहरा आया और पप्पू के अंदर शरीर में लिपट गया जो पॉजिटिव था, और एक ही बात कहा कि मेरी माँ और मेरी बहन की परवरिश कौन करेगा? आप सोचिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। और वो रोता रहा। एक बीजेपी वाले और उस मोहल्ले वाले कन्हैया गुप्ता के घर पे नहीं गए। मैंने कहा कि यदि यही बेटा मेरा लिपट के रोता तो मैं क्या करूं? उसी के ठीक बगल में 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको आश्चर्य होगा, बर्नवाल एक दिन पहले वीडियो वायरल किया था कि हमको सुई नहीं पड़ रहा है, मर जाऊंगा। दूसरे दिन वो बर्नवाल मर गया सुई के बगैर। जब हम उसके घर पर गए तो आपको आश्चर्य होगा जनाब, नीचे बैठ, आपको आश्चर्य होगा, उसकी पत्नी पॉजिटिव थी। हमको हाथ पकड़ के बोला, मेरी छोटी बेटी मेरी हेलो भाई, हेलो खोलना भाई, हेलो देखो जी, हेलो 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 हेलो। उसने कहा कि मेरी छोटी बेटी को किडनी नहीं है, तो मुझे प्लीज मेरा भाई बन जाइए और मेरा पति नहीं है, मेरी बेटी को बचाइए। और वो पॉजिटिव थी। मोदी जी, आप कोरोना वायरस के डर और खौफ के बीच हिंदुस्तान के 64,000 लोगों को आपने मरवाया। ये जमाती और शायद कौन था? मध्य प्रदेश में जब सरकार बदल रही थी, वहां किसकी भीड़ थी? मोदी जी जब ट्रंप आ रहा था तो वहां किसकी भीड़ थी? 15 लाख लोग जब विदेश से आ रहे थे तो आपने नहीं रोका, वहां किसकी भीड़ थी? भारत के मुल्क में दुनिया में पहली बार एक दिनों में 1,25,000 पॉजिटिव के। ये क्यों? और इस कोरोना वायरस के बीच में मोदी जी ने आप क्या किया? आप सबसे पहले हिंदुस्तान के मजदूरों के अधिकार के कानून को सबसे पहले समाप्त किया और ठेकेदार और पूंजीपतियों के हाथ में मजदूरों के अधिकार को आपने सौंप दिया। अब मजदूर अपने मन से भाग नहीं सकता, पैसा नहीं मांग सकता। यदि मजदूर की हमारी माँ और बहन प्रेग्नेंट है तो उसको अब पैसा नहीं मिलेगा। या वो काम करेगा या नहीं करेगा, वो तय करेगा मालिक। मजदूरों के पूरे अधिकार के कानून को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, पहला। दूसरा क्या किया? दूसरा उसने हमला किया हिंदुस्तान के 60 करोड़ लोगों पर। जो यूथ है, लगभग 15 करोड़ यूथ की नौकरी चली गई। 40 करोड़ यूथ की नौकरी अब जा रही है। 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान में
जीडीपी -24, यदि लघु उद्योग को मैं मिला दूं तो जीडीपी हो जाएगा -30। मतलब दुनिया के इतिहास में शायद कोई देश नहीं होगा जिसके बैंक में तनख्वाह देने के लिए रिजर्व बैंक में पैसा ना। तनख्वाह 71 साल वाला मोदी, जुमलेबाज मोदी, झूठ के ठेकेदार जी वाला मोदी। अरे मोदी जी, अब आपकी उम्र हो गई बुजुर्ग मंडली में खड़े होने की। अब आप हसिया चुके। 2 करोड़ रोजगार देने वाले मोदी जी 40 और 15 55 करोड़ यूथ को, हिंदुस्तान के गरीबों के बच्चों को आप बेघर कर दिया। यह कानून आपने अदानी को खुश करने के लिए कोरोना वायरस के बीच में भारत की पूरी रेलवे 1,32,000 हमारे बेटे ने एग्जाम दिया मोदी जी कोरोना वायरस के पहले, और आपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट को रोक दी और आज तक इस हिंदुस्तान के यूथ के रिजल्ट को नहीं होने दिया। और अदानी के हाथ में राजेंद्र नगर और पटना रेलवे स्टेशन को बेच दिया। ट्रेन वहां रुकेगी मोदी जी जहां पर जब ट्रेन आएगा, और ट्रेन आने जाने के बाद जितना खर्च होगा, यदि उस खर्च से ज्यादा टिकट कटेगा तो ट्रेन रुकेगा। यदि उससे कम टिकट कटा और पैसा रेवेन्यू ज्यादा नहीं मिली, वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं गई। आपने भारत की आत्मा पर चोट किया। जो ट्रेन 90% लोगों की जिंदगी थी, ट्रेन को आम लोगों की जिंदगी बनाई गई थी, आपने उसकी जिंदगी छीन ली और अदानी की जिंदगी बना दी। पत्रकार की फातिमा क्या है? पढ़िए, पैर पकड़ते हैं, पढ़िए। पत्रकार भी अंबानी के इनकम को 29.8% कोरोना वायरस में बढ़ोतरी कर दिया और भारत के इनकम को 39.2% कम कर दिया। आपका प्राइम मिनिस्टर अंबानी के 29% दौलत को कोरोना में बढ़ाया और आपके जेब में शायद कई रुपए, आपके जेब में क्या? 20 रुपये। आपके जेब में क्या रुपये? लालगंज में। बेटा आपके जेब में क्या? आपके जेब में 20 रुपया है या 100 रुपये? आपके जेब में 20 रुपया, आपके जेब में 100 से नीचे रुपये। इसके जेब को मोदी ने छीन कर अंबानी को दे दिया। इसकी मासूमियत को आपने छीना है मोदी। इसकी मां की जिंदगी को छीना है मोदी। ये कोरोना वायरस के बीच में इस मोदी ने हिंदुस्तान के कमजोर और गरीबों की जिंदगी पर चोट कर दी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसने क्या? मुल्क में 90% के बाल बच्चा और बेटी अब नहीं पढ़ेगा जो आपका है। एक ऐसा एजुकेशन का बिल लाया जिसमें दलित का बेटा पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा एजुकेशन नहीं करता। ये भी तब आया जब कोरोना वायरस, फिर अंतिम में हमें तो कभी कभी कांग्रेस पर आश्चर्य होता है। हम 3 हिस्सा कांग्रेसी हैं, पत्रकार डरते हैं बोलने में। जब मोदी जी एक बिल ला रहे थे, याद होगा, जमीन अधिग्रहण वाला, तो कांग्रेस उस वक्त चुप हो गया और हम लोगों ने बिल को फाड़ा था और हमने कहा था ये किसान की उपजाऊ जमीन को लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को। और वो बिल यदि मेरे
घर के पीछे में 10 कट्ठा उपजाऊ सब्जी वाली जमीन है तो अदानी उस जमीन को भी ले सकता है और बिना आपके मूल्यों पर लगाए। उस वक्त यदि विरोध हो गया होगा तो मोदी जी कल जो 3 दिन पहले जो आपने काला कानून लाया और कल पहली बार आजाद हिंदुस्तान में जब पूरा विपक्ष डिवाइड के लिए खड़ा था, मोदी जी आपको पता था कि टीआरएस से लेकर के हिंदुस्तान का कोई दल का वोट नहीं करता बच्चों किसान के खिलाफ। और ये बिहारी इतना बड़ा दुष्ट जिसने हिंदुस्तान की संविधान पर पैर रख दी, ये उपसभापति क्या नाम है इसका, हरिवंश, पहली बार पूरा सदन खड़ा था। वोटिंग के लिए डिवाइड पर एक भी खड़ा होगा तो उसको कराना था, इसने सिर्फ वॉइस पर पास कर दिया। अब जो 87% हिंदुस्तान का सीमांत और लघु किसान है उसका फसल पप्पू अदानी खरीदेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही घर है, 2 घर है, जिसमें बकरी भी है, जिसमें माँ बाप भी है, जिसमें पुतौ भी है, जिसमें 3 बच्चे भी हैं, बाछी भी है। फिर 1 बीघा से नीचे जमीन कहां रखेगा, वह खेत से ही अपना फसल दलाल के हाथ बेच देता है और वो दलाल हिंदुस्तान के अदानी के हाथ बेचता है, जो 3-6 महीने के बाद उसका 3 गुना लागत होता। मतलब यदि एक गरीब आदमी, गरीब किसान यदि अपनी पूंजी लगा करके कुछ उपजाता है तो वो अपने लागत से कम में दलाल को बेचता है, क्योंकि उसका बच्चा हॉस्पिटल में बीमार है, पैसा देना है नहीं तो बच्चा मर जाए, उसकी माँ बीमार है, पैसा देना है नहीं तो मर जाएगा, उसकी बेटी का ब्याह होना है, साइकिल देना है नहीं तो बेटी का ब्याह नहीं होगा। इसी घर में वो अपने फसल को खेत में ही बेच देगा और इसके लिए काला कानून है। मोदी जी की 5 उपलब्धि पत्रकार दी, हिंदुस्तान को गुलामी की ओर आगे, और एक जमींदार को मोदी ने पैदा किया कोरोना वायरस में, वो है अदानी और अंबानी। पूरे मुल्क के 130 करोड़ लोग और भारत के किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना। भैया मोबाइल मत करिए बेटा, ये सब काम बेच दिए। अब आइए हम बिहार आते हैं। नीतीश कुमार जी को 15 साल दिए और लालू यादव जी को 15 साल दिए। मुझे नहीं पता आप क्यों देते हैं, क्या कारण है।